नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम पिछली वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ रहे थे और हमने अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो लेसन 1 था, लेसन 1 हमने समझ लिया है और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख भी लिया है और इसको अच्छे से हम जो है याद भी कर लेंगे। तो ये जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की प्राप्त हुई है, इसमें आज हम इसका जो अगला लेसन है, लेसन क्रमांक इसका 2 दिया गया है। इसमें दिया है द स्विंग। स्विंग यानी होता है झूला, ठीक है ना। जब हम कभी झूला में बैठते हैं, झूलते हैं तो बहुत आनंद आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो एक चित्र बताया गया है, ये पेड़ लगा हुआ है और इस पर देखें ये बच्चा यहाँ पर झूला बंधा हुआ है और इस पर ये झूल रहा है। उसके यहाँ पे उसका मकान है और वहाँ ये उसके खेत खलिहान है, यहाँ पर उसकी गाय या बैल वगैरह यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो ये चित्र दिखाया जा रहा है इसमें। चलिए, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी है और इसके बाद में सबसे पहले हम आते हैं इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, इनको हम समझेंगे और यहाँ अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको भरते भी चलेंगे। तो यहाँ देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर। जब बच्चा हवा में ऊपर जाता है क्या देखता है, मतलब कैसा उसको हवा में लगता है, ठीक है ना। तो किससे वह ऊपर जाता है, तो वह झूले के कारण ऊपर जाता है ना। तो ये बस भरना था कि वो जो हवा में जाता है तो किससे जाता है, स्विंग से। किससे, स्विंग। स्विंग यानी झूले से वह हवा में ऊपर जा सकता है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया है कि द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज एंड कैटल। ये सभी जो दी गई हैं ये जो चाइल्ड सीज रिवर्स और तो सी यानी होता है देखना। जब बच्चा देखता है कहाँ, रिवर्स नदी, ट्रीज पेड़, एंड कैटल, ठीक है ना, इन सभी को वो देखता है तो कैसे देख पाता है, तो वैन ही इज अप इन द एयर, जब वह हवा में ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो इन सभी को वह देख सकता है। अगला प्रश्न इसमें दिया है क्वेश्चन 3 कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग। जो ये हमें कविता स्विंग दी गई थी झूले वाली, इसके कवि कौन हैं, तो इसके जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ये नंबर में दिया गया है, इसको हम यहाँ पर भर देंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि चूज एंड राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर वाइड। वाइड का हमें राइमिंग यानी इसका हमें तुकबंदी लिखना है। तो देखिए इन सभी में जिसमें डी ई आता हो तो साइड इसमें लिखा हुआ है, साइड, ये बी वाला इसका राइमिंग वर्ड्स कहलाएगा। और यहाँ फाइंड द ऑड वर्ड एंड राइट, यहाँ पे हमें ऑड वर्ड यानी जो अलग हो इस समूह में से उसको यहाँ पे बताना है। तो देखें यहाँ पे रिवर यानी नदी, और ओशियन यानी समुद्र, और ट्री पेड़, और लेक यानी झील होती है। तो इसमें पेड़ क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये सभी पानी वाले हैं और ये पेड़ है। चलिए अगले जो प्रश्न दिया गया है इसमें है कि चूज दी अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। कैटल, ब्राउन, ब्लू, कंट्री साइड और प्लीसेंट, टेस्ट, गार्डन, रिवर्स, वाइड, ये जो हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनके द्वारा हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखें इनको, क्वेश्चन देखें 6 दिया है कि स्विमिंग इज द प्लीसेंट टेस्ट थिंग्स दैट चाइल्ड कैन डू, वह इसे कर सकता है। आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, कैसा दिखता है जब हम देखते हैं ऊपर से गार्डन को नीचे तरफ तो बिल्कुल हरा भरा दिखता है। स्काई इज ब्लू, द रूफ इज ब्राउन, द अपोजिट ऑफ नैरो इज वाइड। और अगला जो इसका प्रश्न दिया गया है कि ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूसाइड काउज एंड बफेलोज इज कॉल्ड कैटल, ठीक है ना। तो ये हमें इसमें भर देना है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी छोटे छोटे से हैं। इनको हमको एक शब्द या एक वाक्य में इनके उत्तर देना होते हैं, 1 सेंटेंस या 1 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 11 देखें, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। जो ये कविता दी गई थी ये किसके बारे में थी, द पोएम इज अबाउट ए स्विंग, एक झूले के बारे में कविता दी गई थी। व्हाट इज़ द प्लेसेंटेस्ट थिंग्स फॉर ए चाइल्ड इन आ स्विंग। जब बच्चा एक आनंददायक यानी अपने को
कब महसूस करता है? जब बच्चा गो अप इन द स्विंग, जब वह झूले से ऊपर जाता है झूले में, तब उसको बहुत ही कैसा प्लीजेंट टेस्ट यानी बहुत आराम या आनंद उसको आता है। क्वेश्चन 13 दिया है कि दी चिल्ड्रन है प्ले इन द ग्राउंड, बच्चा क्या होते हैं? बच्चे ज़मीन पर खेल रहे हैं। रीड द एबव सेंटेंस, चूज नाउन एंड राइट इन द स्पेस गिवन। यहाँ पर जो है इस जो ये वाक्य दिया गया है इसको पढ़िए और इसको पढ़ करके जो ये सेंटेंस है चूज नाउन, नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा क्या है इसमें ये बताइए। तो चिल्ड्रन और ग्राउंड ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये संज्ञा हैं। प्ले यानी खेलना ये क्रिया है, ठीक है ना। तो ग्राउंड और चिल्ड्रन ये दो शब्द संज्ञा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 14 देखें, राइट द अपोजिट ऑफ डाउन। यहाँ जो डाउन शब्द दिया गया है इसका अपोजिट यानी विपरीत शब्द बताइए। तो डाउन यानी होता है नीचे और नीचे का जो अपोजिट है वह हो जाएगा हाई, हाई यानी ऊंचा, ठीक। यहाँ पे दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 1 and 2 वर्ड्स में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें जो 15 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच कलर इज द मेंशन्ड फॉर गार्डन एंड इन विच स्टेंजा। जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हमारी कविता में वह पैराग्राफ लिखना था जिनमें गार्डन जो है उसका कलर मेंशन्ड किया गया है, वो कौन सा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को यहाँ लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आप जो बुक का पैराग्राफ दिया गया है हमारे पाठ में, हमारी जो कविता है उसमें ग्रीन कलर इज मेंशन्ड फॉर गार्डन ऑन एंड इट्स इनसाइड फॉर थर्ड स्टेंजा। कौन सा है? ये तीसरा स्टेंजा इसमें जो है आया हुआ है गार्डन की, गार्डन किस रंग का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। बच्चा जब ऊपर हवा में जाता है, ठीक है ना, तो वह क्या देखता है? चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। जब बच्चा ऊपर हवा में जाता है तो क्या देखता है? रिवर्स नदियाँ, ट्रीज पेड़, कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री और पूरे देश दुनिया को वह महसूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 17, इसमें है इन स्टेंजा फॉर द कलर ऑफ द रूफ ऑफ ब्राउन। आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे एक कविता है उसमें एक पैराग्राफ है, उसमें आपकी जो छत है उसका कलर ब्राउन बताया गया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस। आपकी जो छत है उसका कलर कैसा है? तो यहाँ आपको लिखना है कि दी माई होम कलर ऑफ द रूफ ऑफ माई हाउस इज वाइट। मेरे घर का जो कलर है वो वाइट है, ठीक। इस प्रकार से आप लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन 18 इसमें है कि राइट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द स्विंग। जो कविता स्विंग दी गई है इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं, तो उनको आप छांट करके लिखें। तो पहला हम इस प्रकार से लिख देंगे बाल आल, दूसरा डाउन ब्राउन, ये यहाँ पे जो है तुकबंदी वाले शब्द थे। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए। तो ये जो अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे लिखा हुआ था कि द अरेंज लाइन्स ऑफ द लास्ट टू स्टेंजा ऑफ द पोएम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे जो इसका तो जो इसमें जो स्टेंजा हमारी बुक में आया हुआ है, ठीक है ना, उसकी ये सभी लाइनें इसमें दी गई हैं। इनको अरेंज सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है कि पहले कौन सी लाइन लिखी जाएगी फिर इसके बाद कौन कौन सी लाइन लिखी जाएंगी। ये प्रॉपर हमें अपनी जो बुक है उसके जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट पैराग्राफ है, उसमें से इनको हमें लिख लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो बुक में आया है, सबसे पहले तो हम इस प्रकार से लिख देंगे कि up in the air and over the ball I can see so wide river, trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden, green down on the roof, so I brown up in the air. I go flying again up in the air एंड डाउन। इस प्रकार से पूरा स्टेंजा आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखें अगले प्रश्न में इसमें है, तो इसमें है कि रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो यहाँ पे एक पोएम दी जा रही है, इस पोएम को आपको पढ़ना है और यहाँ नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी हमें
कविता को पढ़ करके देना है। तो आई हैव आ रैबिट हैबिट, मेरी आदत खरगोश जैसी है। कैसी? आई लाइक टू क्रंच एंड च्यू, मुझे चबाना और क्रंच करना पसंद है। ऑन क्लियरली लॉग्स एंड कैरेट स्टिक्स, ये सबकी आदत है। एंड एप्पल बेजेस टू, जो यहाँ पे छड़ियाँ गाजर की वो छड़ियाँ रहती हैं ना, गाजर को छड़ी ही बोलते हैं, कहना चाहिए लंबी रहती है ना छड़ी जैसी, वो गाजर खाना पसंद है। आई हैव आ रैबिट हैबिट, मुझे खरगोश की आदत पसंद है। आई लाइक टू चोम्प एंड मच, तो मुझे चबाना और जो चबाते हैं ना खरगोश, वैसे ही चबाने की मेरी आदत है। और वन क्रिस्पी ग्रीन एंड जूसी ग्रेप्स है, जो कुरकुरे रसीले अंगूर रहते हैं वह सब मुझे चबाने की आदत है। तो वो कहता है कि मम रैबिट फूड फॉर लंच, मुझे लंच में खरगोश का भोजन रख देना। ठीक है, तो ये थी कविता। अब हमें इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ देखें इनके जो प्रश्न दिए गए थे। गिव द सुटेबल टाइटल द पोएम, इस पोएम का शीर्षक क्या है? तो इस जो पोएम कविता दी गई थी इसका शीर्षक है रैबिट हैबिट। ठीक, यहाँ पे व्हेन यू लाइक टू ईट नेबल लाइक ए रैबिट इट इज ए कॉल्ड, उसको आप क्या कहते हैं? जो यहाँ पे खरगोश जैसी आदत होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रुच एंड च्यू, चबाना यानी उसको कुतरना, ये भी हम उसको बोलते हैं। फाइंड आउट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। तो रैबिट एंड हैबिट, क्रिप्सी एंड जूसी, इस प्रकार से ये दो राइमिंग वर्ड्स थे। राइट द नेम ऑफ द टू फ्रूट्स गिवन इन द पोएम, इस पोएम में दो फ्रूट्स के नाम बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एप्पल एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल यानी सेव और ग्रेप्स यानी अंगूर। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर दो खाली स्थान दिए गए हैं, उनको अपनी कविता में देख करके भरें। तो यहाँ एज क्रिप्सी, एज चिप्स, एज जूसी, एज मैंगोज। ठीक है, तो जो यहाँ पे चिप्स के रूप में है वो क्रिप्सी है और मैंगो यानी आम के रूप में है वो जूसी है। ठीक है, तो ये जो इसमें प्रश्न दिए गए थे ये आज अभी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इतना ही। ठीक है, ये जो प्रश्न थे 20 तक के आपको समझ में आ ही गए होंगे, और यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट्स करिएगा। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।